नमस्कार। ओम नमः शिवाय। अगर हम दूसरों की चिंता छोड़कर अगर खुद की चिंता करें, खुद के ऊपर विश्वास करना सीख जाएंगे तो हमें हर काम में सफलता मिलेगी। इसी तरह जब हमारा एक जगह ध्यान नहीं लगता है तो हमें भक्ति का भी पूरा फल नहीं मिलता। इसी के ऊपर आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। पूरी कहानी सुनने के बाद में पसंद आए तो दादी माँ का चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे तो हो सकता है कि अब तक आपने भी ये कहानी जरूर पढ़ी होगी कौन सी क्लास में। तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं। एक वैश्य और एक पंडित की कहानी है। एक पंडित था, सारे दिन जो है पूजा पाठ करता, आरती करता रहता, और उसके मंदिर के पास ही एक वैश्य का घर था। उसके घर सारे दिन लोग आते जाते रहते, सारे दिन वैसे ही हंसी आवाज इस तरह की चलती रहती। लेकिन जो वेश्या थी वो सुबह सुबह जब मंदिर में घंटी बजती या पंडित जी जब आरती करते या पूजा पाठ करते तो उस समय वो ध्यान लगाकर बैठ भी जाती और करते कि हे प्रभु, मुझे इतनी गंदी जिंदगी आपने क्यों दी है, जो मुझे मजबूरी में ऐसे काम करने पड़ते हैं, ऐसी जिंदगी मुझे क्यों दी। लेकिन वो पूरा ध्यान लगाकर जो है भगवान की भक्ति करती। सुबह सुबह जब मंदिर के अंदर आरती करता था पंडित, उस समय पूरा ध्यान उसका जो है उस समय था। आंखें बंद करके बिल्कुल ध्यान लगाकर बैठती थी। और उधर पुजारी के था, जो पंडित था, जो वो सारे दिन जो है पूजा पाठ तो करता रहता, आरती भी करता, घंटी भी बजाता, लेकिन ध्यान उसका जो वेश्या थी उसके ऊपर था। और सारे दिन गालियां निकालता रहता उसको कि कितना गंदा जो है काम करती है, क्यों ये मेरे पड़ोस में रहती है। सारे दिन उसी के ऊपर जो है उसकी नजर रहती थी, क्योंकि मंदिर के पास ही उसका घर था। तो सारे दिन उसी के बारे में सोचता रहता, वेश्या के बारे में। लेकिन भक्ति में उसका ध्यान नहीं था, सिर्फ वो मुंह से जो है आरती करता रहता, लेकिन ध्यान उसे वेश्या के ऊपर था। और मन ही मन के अंदर उसको दोष भी देता था। लेकिन वेश्या तो बेचारी मजबूर थी, अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए ऐसा काम करती थी और कोई उसके पास साधन नहीं था। लेकिन पंडित जी का तो एक ही काम था कि पूरी भक्ति के श्रद्धा के साथ भगवान से जुड़ा रहे, लेकिन उसको उसी की चिंता थी। अब एक बार क्या होता है, काफी समय बीतने बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। देवदूत लेने के लिए आते हैं और आगे ऊपर जाकर जो वेश्या थी उसको स्वर्ग में भेजते हैं और जो पंडित था उसको नरक में भेजता है, भेजने का आदेश देते हैं। तो क्या होता है, पंडित जी कहते हैं कि देवदूत, तुम्हारे से कुछ भूल हुई है, तुम्हारे सुनने में कमी रहेगी, मेरे को स्वर्ग मिलेगा और इसको नरक मिलेगा, क्योंकि इसका तो काम गंदा था और मैं तो सारे दिन जो है भगवान की पूजा पाठ ही करता था, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, तुम्हारे से कोई गलती हुई है, दोबारा धर्मराज से बात करो। तब पंडित जी आवाज सुनते हैं तो कहते नहीं, पंडित जी को नरक मिलेगा और उस वेश्या को स्वर्ग मिलेगा। तब देवदूत कहते हैं, पंडित जी ये सच है, ये बात है, यही आवाज आती है कि पंडित जी को नरक में भेज दो और वेश्या को स्वर्ग में भेज दो। अब दोनों को स्वर्ग में और नरक मिल जाता है। तब पंडित जी कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, सारी दिन भक्ति करता था। तब देवदूत कहने लगे कि हे पंडित जी, तुम्हारा ध्यान पूजा में नहीं था, तुम्हारा ध्यान सारे दिन इस वेश्या की तरफ था और तुम सारे दिन इसको भला बुरा कहते रहते थे, इसलिए तुम्हें नरक मिला है। तुम्हारी भक्ति भगवान में नहीं थी, इस वेश्या के ऊपर नजर थी सारे दिन। और इसी तरह जो ये वेश्या थी, ये सुबह सुबह तुम्हारी आरती पूरी सुनती, ध्यान लगाकर बैठती, और ये तो अपने बच्चों को पालने के लिए ये काम कर रही थी, इसने कोई गलत काम नहीं किया, अपने काम के ऊपर ध्यान था इसका। ये दूसरों तेरे बारे में कभी इसने ये नहीं सोचा कि ये क्यों घंटी बजाता है, क्यों मंदिर में आरती करता है, इसका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर था, अपनी कमाई के ऊपर और उसके साथ साथ भगवान की भक्ति पर ही, इसलिए इसको स्वर्ग मिला है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी अगर चाहे आप काम करो चाहे भक्ति करो, उसी के ऊपर ध्यान लगाओगे तभी आपको उसका पूरा फायदा होता है। हम क्या करते हैं, दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं, उसके घर में क्या हो रहा है, उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, उनके घर में कौन भूखा सोया है, कौन बाजार घूमने गया है, को किसी पे ही लगा लो, चाहे मेरे ऊपर भी लगाओ, हम ज्यादातर
इसी तरीके से सोचते रहते हैं दूसरों के बारे में, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमें क्या करना है, वो क्या काम करता है, कहाँ जाता है, किस तरह रहता है। अपने ऊपर ध्यान लगाओ, चाहे अपना काम हो, घर का काम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे हम भक्ति करते हैं, कुछ भी करें, लेकिन अपना अब जो ध्यान है वो अपने काम के ऊपर लगाएंगे तो हमें हर काम में सफलता मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसी ही आपको ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूँ जैसा मेरे को ज्ञान है, और कोई गलती हो जाए उसके लिए मुझे माफ भी कर देना।